कुरान की एक आयत है कि वामा अरसलनाका रहमतुल्लिल आलमीन। मैं आपको बता दूं, ये आयत प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर है, जिसके ऊपर एक महिला कूड़ा फेंका करती थी, और एक दिन जब वो महिला कूड़ा नहीं फेंकती तो वो व्यक्ति उसके घर पर जाके पूछता है कि माँ तेरी तबीयत तो ठीक है, कि आज तूने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। भारत नवरात्रि और दिवाली पर रहता है, उतना ही खूबसूरत भारत ईद पर भी सजता है, रमजान पे भी। एक बार एक मुसलमान से एक क्वेश्चन किया गया कि जब इस देश का बंटवारा हुआ तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? तो जानते हैं कि वो क्या जवाब देता है। महिलाओं की सबसे बड़ी सुहाग की निशानी है चूड़ियां। वो चूड़ियां बनाने वाले टोटल फिरोजाबाद में मुस्लिम है, तो क्या आप अपनी बहन बेटियों को चूड़ियां पहनाना बंद कर देंगे? कुछ पंक्तियां हैं, उनसे जो है शुरुआत करूंगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ इसी तरीके के हथकंडों को अपनाया था। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर इस देश के ऊपर कब्जा करने का काम अंग्रेजों ने किया, और हमने कई 100 सालों की गुलामी को झेलने का काम किया। आज भारत वापस से उसी मुकाम पे और उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो देश जो अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपने कल्चर और अपनी एकता और अपनी अखंडता, अपनी प्रभुता के लिए जाना जाता था, उस देश के अंदर कुछ लोग साधु और महात्मा के भेष में, मौलाना के भेष में सिर्फ नफरत घोलने का काम करते हैं। अब से कुछ साल पहले भी वसीम रिजवी जैसे लोग, यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग, जिन लोगों का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, इनका कोई इंसानियत से, मानवता से कोई लेना और देना नहीं होता, इन लोगों का सिर्फ एक ही सोच होती है कि कैसे भी करके, किसी भी तरीके से कर इस देश के हिंदुओं को उकसाया जाए, और सो कॉल्ड टीआरपी के लिए, सस्ती टीआरपी के लिए, सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाएं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप भारत के लिए पढ़ेंगे ना, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते मैं अपने आप को, मेरी पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं, जब मेरी पहचान भारतीय से होती है तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। और आपको एक बात बता दूं कि पहले ही भारत को कई भागों में विभाजित कर दिया गया, पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश के रूप में, अफगानिस्तान के रूप में, वरना ये भारत अखंड भारत हुआ करता था। और आज भी जब मैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस पढ़ता हूं ना, तो वहां पर रहने वाले जो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, या जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, वो लिखते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैं भी भारत में, अगर मुसलमान है तो लिखता है कि मैं भी भारत में आकर अजमेर शरीफ के दर्शन करना चाहता हूं, मैं भी भारत में आकर कुतुब मीनार को, आगरा के ताजमहल को देखना चाहता हूं। अगर एक हिंदू है तो वो ये कहता है कि मैं भारत में आकर, मैं भी जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं, मथुरा वृंदावन आना चाहता हूं, अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती पर आना चाहता हूं। अगर एक सिख है तो वो कहता है कि मैं स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल आना चाहता हूं। तो ये खूबसूरती भारत की है, ये खूबसूरती हमारे देश की है, जिस खूबसूरती के अंदर नफरत का जहर घोला जा रहा है। अरे आप सोचकर देखिए, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत ये भारत है। और जिन प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर आपने टिप्पणी करी है, जरा कोई मुसलमान मुझे सामने आकर कह दे कि कहीं पर इस बात को लिखा हुआ है, या कोई हिंदू इस बात को कह दे कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब, मुसलमान अगर इस बात को कह दे तो मैं बता दूं कि कहां मुसलमान की कौन सी कुरान में, कौन सी हदीस के अंदर इस बात का जिक्र है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के हैं, या हिंदुओं की कौन सी गीता के अंदर, रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर किस बात का यह जिक्र है कि भगवान श्री कृष्ण किसके हैं? प्रभु तो सभी के हैं, भगवान तो सभी के हैं, अल्लाह तो सभी के हैं। उनको मानने का हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारी पूजा पद्धति वो अलग हो सकती है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म, हमारा सबसे बड़ा मजहब इंसान और इंसानियत का है। और हमें अपने आप को बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि वी प्राउड टू बी इंडियन, हम भारतीय हैं। और उस भारतीय के अंदर जिस तरीके से नफरत का जहर ये घोलने का काम करते हैं, कुरान की एक आयत है कि वामा अरसलनाका रहमतुल्लिल आलमीन। मैं आपको बता दूं, ये आयत प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर है, जब इससे पहले भी उनके ऊपर कई बार टिप्पणी की गई। आप उनके बारे में पढ़कर तो देखिए, आप पढ़कर देखिए उनके बारे में। वो व्यक्ति जिसके ऊपर एक महिला कूड़ा फेंका करती थी, और एक दिन जब वो महिला कूड़ा नहीं फेंकती तो वो व्यक्ति उसके घर पर जाके पूछता है कि माँ तेरी तबीयत तो ठीक है, कि आज तूने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। उस व्यक्ति के जीवन परिचय के ऊपर आप लोग जो है वो तौहीन कर रहे हैं, उसकी, उस आदमी की आप तौहीन कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब आप हिंदू रिलीजन में आपने धर्म लिया, हिंदू रिलीजन में जब आपने जन्म लिया, तो आप हिंदू धर्म के ऊपर चर्चा करिए ना। आपको क्या जरूरत है किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के ऊपर कोई भी विवादित टिप्पणी देने की? ये बात मैं इस देश के हिंदुओं को भी समझाना चाहता हूं कि आप सोच कर देखिए, अगर हम उनके प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे तो कल को वो भी हमारे ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे। इससे सिर्फ देश में विवाद पैदा होता है और कुछ नहीं होता। ये जंग जो है वो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ी। और आप कहते हैं कि मुसलमान को आप इस देश के इतिहास से, अगर आप मुसलमान को इतिहास से हटा देंगे तो कैसे बताएंगे कि राणा प्रताप ने किसके साथ युद्ध लड़ा? जिस कुर्ते को पहनकर आप बयान देते हैं वो कुर्ता टर्किश वर्ड है, और टर्किश वर्ड को, उस कुर्ते को कौन लेकर आया? मुगल एम्पायर लेकर आए देश के अंदर। आज फिरोजाबाद के अंदर, जो हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं की सबसे बड़ी सुहाग की निशानी है चूड़ियां,
वो चूड़ियां बनाने वाले टोटल फिरोजाबाद में मुस्लिम है, तो क्या आप अपनी बहन बेटियों को चूड़ियां पहनाना बंद कर देंगे? क्या कुर्ता बोलना बंद कर देंगे? भाई आप में एक बात, ग्रेवी, ग्रेवी क्या है भाई? ग्रेवी मुस्लिम शब्द है, क्यों आप उसका प्रयोग करें? क्यों विदाउट ग्रेवी के क्या पनीर खा जाएंगे खाली? सोचकर तो देखिए। आप जो एक बात कह रहे हैं, राणा प्रताप बहादुर थे, बिल्कुल राणा प्रताप बहादुर थे। राणा प्रताप ने जंग किससे लड़ी? तो जिक्र तो करेंगे ना उस बात का कि राणा प्रताप ने अकबर से जंग लड़ी। तो आप अगर ये सोचते हैं कि मुसलमानों को इस देश के इतिहास से मिटा देंगे, तो ये आपकी एक गलत सोच है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस देश की आज़ादी के लिए जितना योगदान हिंदुओं का, सिखों का और ईसाइयों का रहा, उतना ही बराबर का योगदान मुसलमानों का भी रहा। बहादुर शाह जफर के बच्चों का सर काट के जब रंगून की जेल में रख दिया गया, तो उनसे कहा जाता है कि क्या हुआ जफर, हिंदुस्तान की शमशीर क्या ठंडी पड़ गई है? तो उसके बाद बहादुर शाह जफर जवाब देते हैं कि जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। वो देश भारत जिस मुल्क की आज़ादी के लिए मौलाना साहब और पंडित ने एक साथ कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे के साथ मिलकर आज़ादी की जंग लड़ी, जंगे आज़ादी एक साथ लड़ी, आज उस देश के अंदर जाति, धर्म और मजहब के नाम की लड़ाई, क्या ये सही है? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर विवादित टिप्पणी करने से आपको क्या हासिल हो जाएगा? या कोई अगर मुसलमान हमारे हिंदू धर्म पर टिप्पणी करता है तो उसको क्या हासिल होगा? ये सब चीजें सिर्फ देश में नफरत पैदा करती हैं। और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये देश बटा पाकिस्तान के नाम पर, बटा बांग्लादेश के नाम पर और बटा अफगानिस्तान के नाम पर और बटा सिर्फ सियासती लोगों के चक्कर में, सिर्फ कुछ चंद सियासती लोग जिन्होंने अपने फायदे के लिए कह लीजिए या फिर एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए कह लीजिए, कैसे भी करके देश को अलग किया। भारत जब बना, भारत के अंदर जो पूर्वज, जो भारत के जो लोग रुके हैं, भारत को छोड़ के सिर्फ मुसलमान ही नहीं गए, बहुत सारे हिंदू भी पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत सारे हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, बांग्लादेश में हिंदू भी रहते हैं। तो जिसको जहां पसंद आया रहना वो वहां रहा। और जब एक बार एक मुसलमान से एक क्वेश्चन किया गया कि जब इस देश का बंटवारा हुआ तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, तो जानते हैं कि वो क्या जवाब देता है? वो कहता है कि मुझे एक ऐसा मुल्क नहीं चाहिए कि जहां पर से सिर्फ अजान की आवाज सुनाई दे, मुझे एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां से मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई दे और मंदिर से घंटी की आवाज भी सुनाई दे। और वो मुल्क है सिर्फ विश्व का एकमात्र देश, भारत। और मैं गर्व से कहता हूं, मुझे गर्व है अपने आप को यह कहते हुए कि जिस देश की मिट्टी ने अशफाकुल्ला खान जैसे वीर को जन्मा, जिस देश की मिट्टी ने शहीद आजम भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को जन्मा, जिस देश की मिट्टी ने भारत देश के अंदर भीमराव अंबेडकर जैसे सुपुत्र को जन्मा, जिसने इस देश को भारतीय संविधान प्रदान कराया, जिस देश ने वीरांगना लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना को, स्त्री को जन्मने का काम किया, मेरे को गर्व है कि मैं उस सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की धरती पर मैंने जन्म लिया है। जिस देश ने हिंदू मुस्लिम की एकता का परिचय और प्रमाण दिया, जिस देश ने दिवाली और रमजान साथ में बनाया, जिस देश ने होली और ईद साथ में बनाई, जिस देश ने जन्माष्टमी और मुहर्रम एक साथ में मनाया, मैं उस देश की मिट्टी में जन्म लेता हूं। अगर हमारे नवरात्रे चलते हैं तो मुसलमानों के रोजे भी आते हैं, अगर हमारी दिवाली आती है तो उनकी ईद भी आती है। और यही खूबसूरती भारत देश की है। कल जब मैं कुछ लोगों के बीच में बैठा था तो वो मेरे से बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं, तो मैंने उनसे कहा कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, अभी तो 11 साढ़े 11 हुए हैं। तो बोले कि बच्चों को जो है वो रामलीला का मेला दिखाने लेके जाना है। एक मुसलमान ये कह रहा है कि उसे अपने बच्चों को रामलीला का मेला दिखाने जाना है। तो ये देश सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है, वरना नवरात्रि के पावन माँ दुर्गा के पर्व चल रहे हैं, माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, चले जाइए आप किसी और देश में, घूम आइए दुबई, घूम आइए इराक, घूम आइए कुवैत, घूम आइए पाकिस्तान, घूम आइए बांग्लादेश, कहीं भी घूम आइए। लेकिन खूबसूरत भारत नवरात्रि और दिवाली पर रहता है, उतना ही खूबसूरत भारत ईद पर भी सजता है, रमजान पे भी सजता है। रमजान के पूरे 1 महीने बाजारों में रौनक रहती है और बहुत सारे हिंदू परिवार के लोग अपने बच्चों को जब ईद होती है तो मेले में घुमाने लेकर जाते हैं। ये खूबसूरती भारत की है। आज भी बहुत सारी बहनें मुस्लिम भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं, लेकिन कुछ लोगों की गंदी सोच, जो घृणा भरी सोच है, उसके चलते पूरा देश बदनाम हो रहा है। और कुछ लोगों की वजह से, मात्र चंद लोगों की वजह से इस देश के अंदर मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को और ईसाइयों को, सबको बदनाम होना पड़ता है। जी, सवाल ये है कि सर यति नरसिम्हा सन का क्या सजा है, क्या उसको गिरफ्तार किया जाए, क्या सजा है उसको? देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये पहले एक पूरी टीम थी जिसमें वसीम रिजवी भी था, यति नरसिंहानंद भी, सरस्वती भी था। कुछ चंद पैसों को लेकर इनका बड़ा हैवी विवाद हुआ, जिसके बाद टुकड़े टुकड़े में बट गए। उसके बाद कुछ खातिरदारी, ऐसा भी बताया गया था कि बढ़िया खातिरदारी जो है वो पुलिस ने भी करी, बैठ भी नहीं पा रहे थे, काफी तकलीफ महसूस हो रही थी। तो असल में क्या है ना कि जो कुछ ऐसे जानवर होते हैं ना जिनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, जो प्यार की भाषा नहीं समझते, तो वो उनको क्या है, थोड़ा सा डोज दी जाती है। एक सीरियल आता है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें एक सक्सेना नाम का व्यक्ति है, उस सीरियल का नाम है भाभी जी घर पे हैं। उसमें एक सक्सेना नाम का व्यक्ति है, जब उसको चांटा पड़ता है ना तो उसको अच्छा लगता है, तो उनकी जो है इसी तरीके से खातिरदारी करी जाती है। तो कुछ देश में ना इसमें ऐसे ही लोग हैं जो बहुत ढीठ लोग हैं,
जिनको आदत हो गई है इस तरीके की घटना करने की और उसके बाद पुलिस से जो है लाठी डंडे सहन करने की, जेल जाने की उनकी आदत हो गई है। और सो कॉल्ड टीआरपी कमाने के लिए तो आजकल लोग प्रॉफिट मोहम्मद साहब पर टिप्पणी कर ही रहे हैं। कभी महाराष्ट्र में कर देते हैं, कभी नूपुर शर्मा कर देती हैं, कभी यति नरसिंहानंद सरस्वती। लेकिन देश के लोगों से निवेदन है कि हम भारतीय होने पर हमें गर्व है। भारत एक था, एक है और सदैव एक रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।